हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. नाउ स्टार्ट टुडेज क्लास बेटा. और आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक इंपॉर्टेंट पार्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, जहां पर आज हम लोग देखेंगे बेटा कुछ डिफरेंट फार्मूलाज जो आपको स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ करने को मिल सकते हैं. तो कुछ मैंने फार्मूलाज ऑलरेडी आपके लिए राइट कर रखे हैं बेटा. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, log मॉड में sin x प्लस c का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो. आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx है, तो इसको आप डायरेक्ट log sin x प्लस c के फॉर्म में कर सकते हो. sec x dx है, तो इसको आप या तो log x मॉड में sin x प्लस tan x, और या तो आप log tan, जिस फॉर्म में आपको नीड होगी उस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे. मॉड tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मॉड क्लोज मॉड में, ये ऐसा आप कर सकते हो. या फिर cosec x dx को आप क्या लिख सकते हो, log, इस फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हो. इस फॉर्म में कोई ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में यूज़ करो, इसी फॉर्म को यूज़ करो. जिस फॉर्म में आपको जिस फॉर्म की नीड होगी वो आपको खुद ही समझ में आएगा कहाँ पे कैसे आपको कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन करते करते ये आपको हैबिचुअल हो जाओगे बेटा. आप cosec x dx इक्वल टू यहाँ पे क्या, log मॉड में sec x माइनस cot x, और या फिर आप log tan x बाई 2 का आप यूज़ कर सकते हो. इन दोनों फॉर्म में से किसी एक का यूज़ कर सकते हो. और एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इन केस ऑफ अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पर अंडर रूट वन प्लस माइनस साइन एक्स है, तो उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, चेंज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स. यानी कि साइन को आप कॉस के फॉर्म में 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके कॉस का फॉर्म उसका राइट करोगे. क्लियर है? आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि ये तो फॉर्मूला है बेटा, इसको आप लर्न कर सकते हो. ये सारे के सारे आपके फॉर्मूला हैं जो आपको लर्न होने चाहिए. ये पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल होगा. अब बात आई कि ये डायरेक्ट आप कैसे, आप डायरेक्ट ये बात आई कि ये फॉर्मूला है तो आया कहाँ से. तो बेटा मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने शायद इसमें से ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल्स में कराए हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुए हैं बेटा. तो जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x और dx है. इस केस में आप कैसे सॉल्व करते हो बेटा? तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमको tan x है तो हमको sec x कंसीडर करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन sec x का ऊपर tan x के साथ मल्टीप्लाई एंड sec x का नीचे भी tan x के साथ sec x का मल्टीप्लाई dx. और हम लेट करते हैं. लेट हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec x को हम लोगों ने t लेट कर लिया. ओके, अगर हम sec x का डिफ्रेंशिएशन कर दें, यानी किसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका बेटा, sec x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस केस में हमको sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, sec x इंटू tan x. ठीक है, एंड dt बाई dx. क्लियर है यहाँ तक बातें? अगर हम dx की वैल्यू फाइंड करें तो dx इक्वल टू हमको मिलता है dt अपॉन sec x इंटू tan x. अब हम यही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. अगर मैंने ये वैल्यू यूज़ की इंटीग्रेशन, तो बेटा ये देखो, डिनोमिनेटर से ये न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और नीचे sec x बचेगा, और sec x को हम लोगों ने t लेट किया, यानी 1/t डायरेक्ट. ये बात समझ में आ रही है? dx के प्लेस पे हमने dt रख दिया. जब हम dx के प्लेस पे dt रखेंगे ये अपॉन में आएगा, ये और ये कैंसिल, sec x बचेगा. sec x को हमने t लेट किया है तो हमारा ये बचेगा. 1/t इक्वल टू वॉट, 1/t को या 1/x dx को हम लोग log x रखते हैं, log मॉड में x, और मॉड x यानी कि मॉड t प्लस c. और इस केस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो log t की वैल्यू हमारी क्या है, sec x प्लस c. तो हमको ये रिजल्ट मिलता है. तो अब हम इसी रिजल्ट को डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें क्लियर है? सेम एज इट इज़ आप चाहो तो कॉट का भी आप यूज़ कर सकते हो. कॉट का भी मैं बता ही देता हूँ बेटा, क्योंकि की बाद आपको प्रूफिंग की नीड नहीं पड़ने वाली है. अगर आप प्रूफिंग की नीड भी होती है तो मैं आपको उसके लिए डिटेल में समझाऊँगा आगे. तो अगर हम कॉट की बात करें, एक कॉट देख ही लेते हैं बेटा. जैसे cot x है, dx है, तो सिंपल सी बात है, cot x को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. कॉट को हम लोग cos x अपॉन साइन एक्स dx राइट कर सकते हैं. इस केस में अगर हम चाहें तो क्या कंसीडर कर सकते हैं, इस केस में हम चाहें तो लेट कर सकते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी. अगर साइन एक्स इक्वल टू टी कंसीडर करते हैं हम बेटा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x एंड dt बाई dx. क्लियर है बेटा? dt बाई dx, यहाँ से हमको dx इक्वल टू क्या मिला, 1/cos x dt. ठीक है, अब हम ये क्या करें, वैल्यू को पुट कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन,
ये हम लोगों ने t लेट किया है इंटू dx की प्लेस पे dt पुट करेंगे तो इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स एंड dt ऐसा पुट करेंगे, ये और ये कैंसिल, क्या है इंटीग्रेशन 1 बाई टी एंड dt, 1 बाई टी तो लॉग मॉड में t प्लस सी, तो लॉग यहाँ से क्या मिला हमको, t की वैल्यू हमारी क्या है बेटा साइन, तो साइन x प्लस सी, देखिए वही फॉर्मूला मिल गया जो मैंने राइट किया है। तो एक्चुअली ये आपके रिजल्ट्स हैं कुछ क्वेश्चंस के जो आपके यहाँ पर एज अ फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे, ये तो आपको यूज़ के लिए बताया कि ऐसा हम लोग करके आगे फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे। तो नाउ बेटा इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। ऑलरेडी मैंने आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस राइट करके रखे हैं, ये तो मैं आपको इसमें कैसे हमको फॉर्मूला बना है ये मैंने आपको बताना स्टार्ट कर दिया, बट मैंने पहले ही आपके लिए फॉर्मूला दो क्वेश्चंस राइट करके रखे बेटा जो बहुत ही इजी हैं, बस केवल आपको समझना है। थोड़ा सा अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। कैसे इजी होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें बेटा तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस। अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन के ऊपर आता हूँ। देखो बेटा cos 2x यानी cos 2 थीटा, 2 थीटा में ऐसी वैल्यू रखना है कि पहले हमको 1 को हटाना है, यानी 1 हमारा माइनस के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इस फॉर्म को क्रिएट कर दें, यानी कि 2x का हम लोग ये वाला वर्जन रख दें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा 2, हमारा देखो 2 क्या है अंडर रूट में, अच्छा एक स्टेप मैं कर ही देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो बेटा अंडर रूट 2 को अगर हम साइड रखें तो cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, 2 को अंडर रूट 2 बाहर हमने कर दिया, cos स्क्वायर x का डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे cos x राइट कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अच्छा देखो cos x को अब हम चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/√2 को बाहर निकाल दो, cos x को ऊपर ले जाओ, sec x dx। अब बेटा sec x dx आ गया और आप जल्दी से देखो sec x dx का कोई फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, आप कोई भी एक फॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये वाला फॉर्म यूज़ करता हूँ, अगर मैं ये वाला फॉर्म यूज़ करूँ तो हमको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1/√2 एंड sec x dx को डायरेक्ट हम लोग राइट कर सकते हैं लॉग इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x एंड प्लस c। तो दिस इज द आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर आप चाहो इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप राइट कर सकते हो 1/√2, देखो बेटा 1/√2 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो 1/√2 को हम एज इट इज़ राइट करेंगे और उस फॉर्म को यूज़ करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ tan x के फॉर्म में है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे π/4 प्लस, अब वहाँ देखो x/2 है, जब यहाँ पर हमारी वैल्यू x है तो यहाँ x/2 है, यहाँ भी हमारी वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ भी हम x/2 रखेंगे। बात समझ में आ रही, 1/2। तो एक आंसर हमको यहाँ से ये मिलता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए मैंने फॉर्मूलाज को यहाँ पे ऑलरेडी राइट करके रखा है कि आपको समझ में आएगा कि कैसे ये आंसर हमारे फॉर्म हो रहे हैं। अगर हमारा ये फॉर्मेशन मिला तो हमने ये फॉर्म यूज़ कर दिया और एक हम लोग ये भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ये भी आपको राइट करके क्लियरली बताया कि ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बेटा, कुछ रफ तो नहीं हुआ, यहाँ 1 होगा बेटा, 1 हमको लगता है मैंने राइट ही नहीं किया था, बिकॉज 1 के अलावा वो फॉर्मेशन ही नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इसका भी वही हम लोग कंसीडर करने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस, अब यहाँ पे 2 x है, अच्छा x है तो x का भी तो फॉर्मेशन हम 2x के फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे cos 2x करते हैं तो cos x को हम लोग राइट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं बेटा तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2, इस तरह भी तो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं, यहाँ हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको 1 को यहाँ से रिमूव करना था। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये से ये कैंसिल, 2 बाहर अंडर रूट में, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 बाहर हो गया, ऊपर हमारा dx है और नीचे हमारा साइन x/2 बच रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। साइन x/2 को हम ऊपर ले जाएंगे, जो हम साइन x/2 को 1/√2 एज इट इज़ रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम साइन इसको ऊपर ले जाएं तो हमारा बन जाएगा ये cosec x/2 एंड dx। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है बेटा, एक फॉर्मूला ये हमको दिख रहा है cosec
एक्स डी एक्स। अगर ये फॉर्मूला यहाँ से हमारा बन रहा है तो इन दोनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों ही मैं यूज़ कर लूँ, कोई इशू नहीं है। अगर मैं ये वाला फॉर्म यूज़ करता हूँ तो मेरा आंसर होगा 1/√2 लॉग, कौन क्या आंसर आएगा बेटा, मॉड में कॉसेक एक्स। अच्छा यहाँ x है, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x दिया है, मगर हमारा यहाँ क्या x/2, तो हम x/2 ही पुट करेंगे, माइनस कॉट x/2 प्लस c। एक आंसर हमको ये मिल सकता है यहाँ से, और एक आंसर हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, कौन सा, लॉग मॉड में tan। अच्छा यहाँ ऑलरेडी x/2 है, x है तो यहाँ पे x/2 है, एंगल समझो बेटा, यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे x/2 है, तो हम लोग के पास तो ऑलरेडी x/2 है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x/4 उसका भी हाफ प्लस c, और 1/√2 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए उसको हम रखेंगे साथ में, और एक आंसर हमको ये मिल गया। तो आई होप कि मैंने ये दो क्वेश्चन इसीलिए लिए थे कि इन दोनों क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कैसे, इनके इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चंस लिए थे बेटा, और आपको पूरा क्लियर करवाया कि कैसे इसको और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर वे में इस टाइप के फॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस फॉर्म पे बढ़ने से पहले, इस फॉर्म को यूज़ करने से पहले, मैं एक और अच्छा क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में 2 या 3 बार ये आ चुका है क्वेश्चन, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें इन फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं आप, और किया जाता है बेटा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स x माइनस अल्फा dx। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम कुछ ना कुछ तो लेट करके सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश क्या करेंगे, अगर हम x माइनस अल्फ़ा को t लेट कर लें तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको यहाँ से 1 मिलने वाला है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0, यहाँ पे कांस्टेंट है अल्फ़ा, यहाँ हमारा कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, ये याद रखना। तो ये हमारा 0 हो गया, इक्वल टू यहाँ से हमको मिला dt/dx, और यहाँ से हमको मिलेगा dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम एक चीज़ और, इस फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफ़र करके, तो क्या हो जाएगा t प्लस अल्फ़ा। क्लियर है। अब हम इस फॉर्म को यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन में इस फॉर्म को यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर दें, तो क्या कर सकते हैं, साइन t प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन, और इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी t लेट किया है, t और dt, dx की प्लेस पे dt राइट कर सकते हैं, dx इक्वल टू dt है। नाउ अब आपको दिख रहा है बेटा, ये हमारा फॉर्मेशन बन रहा है साइन a प्लस बी का, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, हमारा यही फॉर्मेशन होता है बेटा। क्लियर है यहाँ पे बातें। अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग ये फॉर्म यहाँ यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन t इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस t इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन t dt। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको सेपरेट कर दें, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, तो यहाँ से हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन t प्लस कॉस t इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन t इंटू dt। यहाँ भी dt होगा बेटा, ये ऐसे, इनको पहले ऐसे सेपरेट करो, ये dt। अब इनको हम अलग अलग राइट करें तो देखो बेटा, साइन t से साइन t कैंसिल, और इस पार्ट को देखो cos t साइन t, इसको हम cot t में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, cot t में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सेपरेट लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा, ओनली हाँ, यहाँ से हमको मिल रहा है cos अल्फ़ा, ओनली cos अल्फ़ा है बेटा हमारे पास, cos अल्फ़ा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, cot t इंटू साइन अल्फ़ा, और ये पूरा हमारा dt। तो अब बेटा ये बात समझो कि यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये यानी कि ये टोटल पार्ट हमारा कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है।
ये और ये यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कांस्टेंट पार्ट को शो कर रहा है, तो कॉस अल्फ़ा तो एज इट इज़ हमारा बाहर आ गया, कॉस अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो डी टी बचा, प्लस यहाँ पर देखो बेटा साइन अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी बचा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है नाउ। अब यहाँ से देखो बेटा कॉस अल्फ़ा ये तो एज इट इज़ रहेगा, डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है तो टी लिखते हैं, इनटू टी प्लस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी है, और कॉट टी को अगर हम लोग देखें, अब बेटा फिर से बात आ गई, कॉट टी फार्मूला ये रहा हमारा कॉट टी का फार्मूला। कॉट टी को हम लोग डायरेक्ट राइट कर सकते हैं इनटू लॉग इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, टी है तो टी प्लस सी, सी तो हम लोग लिखेंगे बेटा जब हमारा ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो प्लस सी इंटीग्रेशन से हटाने के बाद। अब हम लोग क्या यहाँ पे टी की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर टी की वैल्यू पुट की तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, टी की वैल्यू हमारी क्या थी, अब टी की वैल्यू पे आइए, एक्स माइनस ए, टी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू लॉग मॉड में साइन टी की वैल्यू क्या है बेटा एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन लेने का केवल एक पर्पस था, मुझे ये बताना ही था कि पहली बात तो मुझे ये बताना था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा तो फॉर्मेट कैसे बनाओगे, फॉर्मेट इस तरह कन्वर्ट करके लाओगे, लास्ट में आपको अगर कॉट टी का फॉर्म बना लेते हो, आप कॉट टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो डायरेक्ट कॉट टी का फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक आई होप की बातें क्लियर होंगी। ये क्वेश्चन बेटा आपका 2005, 2009 एंड ऐसे 1 और 2 टाइम्स और आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया। अब बेटा मूव करते हैं हम लोग अपने इस केस के ऊपर। बेटा हम लोग अपने इस केस पे आते हैं। पहले हम लोग इस केस को एक बार फिर से रीड करते हैं। केस क्या कह रहा है, इन केस ऑफ दिस, यानी कि यह प्लस का या माइनस का केस बनता है कब, जब अंडर रूट में 1 प्लस या माइनस साइन एक्स होता है। तो कहता क्या है, चेंज साइन एक्स को आप चेंज करिए इनटू किस फॉर्म में, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स के केस में फॉर्म में। क्लियर है। तो नाउ पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से ये कंसीडर करते हैं। एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिया है और इस क्वेश्चन को मैं करके आपको बताता हूँ। क्या कह रहा है हमारा ये, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले आपके दिमाग में फॉर्मेशन बनना चाहिए कि हमको क्या करना है, कॉस एक्स में चेंज करना है। कॉस एक्स में कैसे चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, साइन एक्स को हम क्या राइट कर सकते हैं 1, इसको अगर हम कॉस के फॉर्म में राइट करें कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि पाई बाई 2 मतलब कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको राइट कर दिए। अब बेटा देखो ये तो कंप्लीट एंगल है, इसको कभी भी कुछ और मत सोचा करो, ये कंप्लीट हमारा एंगल का फॉर्म है। अगर ये कंप्लीट एंगल का फॉर्म है तो क्या इसका हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला जो अभी हमने बताया, कॉस थीटा को हम लोग यहाँ से प्लस में है, तो अगर हमको माइनस का फॉर्मेशन चाहिए तो क्या हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला फार्मूला, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हम लोग वही फार्मूला यहाँ यूज़ करने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, और ये होगा हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 बेटा कैंसिल, और हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ से फिर वही बात 1 बाई रूट 2 को हम चाहे तो डायरेक्ट बाहर राइट कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन यहाँ से देखो ये स्क्वायर का फॉर्म है बाहर निकलेगा तो हमको मिलेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा। अगर अब हमको ये फॉर्म मिल गया तो सबसे पहले इसको हम ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाने का सेंस समझते हो बेटा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में, सॉरी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की प्लेस पे ले जाएंगे। तो यहाँ से हमको 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट आया बेटा 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस, अच्छा वेट
बेटा यहाँ पे हमारा x है, जैसे हमारा यहाँ पे cos थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है, याद करो बेटा, अगर cos थीटा होता है तो हम क्या लिखते हैं, उस फॉर्म में हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं -1। अगर हम cos थीटा लिखते हैं तो वहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 करते हैं। यहाँ पे हमारा केवल x है, 2x तो है नहीं, यानी यहाँ पे हमारा केवल x है तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। ये बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं बेटा, ये बात तो क्लियर है ना बेटा, यहाँ पे हमारी ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा बाई 2 हो जाएगा। अब हम इसको लेट करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू टी। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट पार्ट है, बाहर आ जाएगा बेटा, और ये माइनस में -1/2 को हम बाहर कर लिए तो इसका 1 होगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हमारा डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्लियर है। -1/2 हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम बात करें इस केस की, तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स 1/2 हमारा होगा। ओके, क्लियर है, और हाँ ठीक है, करेक्ट है। नाउ अगर हम इसको बात करें बेटा तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, यानी डी एक्स इक्वल टू, बात समझ, एक लाइन में कर ही लेते हैं बेटा, कन्फ्यूजन मुझे ना लगे। डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 2 ऊपर ले जाएंगे तो -2 डी टी, डी एक्स की प्लेस में -2 डी टी हम राइट कर सकते हैं। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 1/√2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक, इसको हम t कन्वर्ट कर दें और dx की प्लेस में हम लिख सकते हैं -2 dt। क्लियर है बेटा, -2 dt, -2 को हम बाहर निकाल दें, -2/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हमारा sec t dt। अच्छा देखो बेटा, sec t dt, sec t dt, sec t dt, ये मिल गया हमको फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले का क्या यूज़ कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे जो फॉर्मूला यूज़ कर दें। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही ले, इसको कैंसिल करेंगे तो √2 ऊपर आएगा, -√2 को हम ऊपर ले लेते हैं बाद में। फर्स्ट हम लोग ये इस साइड, इस फॉर्म में अगर हम आंसर राइट करें तो हमको क्या मिलेगा। अच्छा देखो बेटा, हमारा आंसर उस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी, जिस फॉर्म में हम चाहे राइट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फॉर्म में राइट करने की कोशिश करूँगा, -√2 sec t को क्या लिख सकते हैं, लॉग, ठीक है, मॉड sec t प्लस tan t, ठीक है, क्लियर है। अगर अब देखो, ये मल्टीप्लाई मॉड ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है, प्लस c हमने राइट कर लिया। अब देखिए, अब t की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम t की वैल्यू पुट करेंगे, -√2 लॉग, अब t की वैल्यू क्या है मॉड में sec, अब t की वैल्यू बहुत बड़ी है बेटा, t हमने क्या लेट किया, दिस इज द t, तो हमारा यहाँ पे आएगा π/2 माइनस x/2 प्लस tan π/2 माइनस x/2। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन, बात समझ में आ रही है। और एक हम लोग इसी का दूसरा फॉर्म ये वाला भी राइट कर सकते हैं, -1/√2 तो बाहर होगा ही, लॉग मॉड में tan। अच्छा देखो बेटा, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा π/4 है तो π/4 हम लिखेंगे, बात समझ में आ रही, π/4 प्लस x/2 है, और यहाँ पे हमारा क्या हैगा, यहाँ हमारा t है, देखो t है तो t/2 होगा, बात समझ में आ रही है, प्लस c। अब इसके आगे आप t की वैल्यू रखोगे तो t की कंप्लीट वैल्यू ये रखोगे और ये पूरे का अपॉन होगा, फिर आप सॉल्व करके इसका प्रॉपर आंसर राइट करोगे। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मेशन, ये कैसे हमने किया, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बेटा एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा है, जिसपे मैंने हैशटैग लगाया है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन √1 प्लस sin x dx। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर सॉल्व करोगे और इसका आंसर, केवल इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। आपको क्वेश्चन सीट तो मिलेगी, जैसे आपको रेगुलर आपके मेरे वीडियोस में आपको रेगुलर वर्कशीट मिलती है, तो वर्कशीट तो आपको मिलेगी, साथ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करना है। और इन केस अगर नहीं आता बेटा तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में जाकर ग्रुप में जाकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।